आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी से क्षमा प्रार्थना। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और अस्वास्थ्य की अवस्था में मुझे नहीं लगा कि इतना जो जिस दिव्य ग्रंथ का हम पाठ कर रहे हैं, अन्यथा जिस दिव्य ग्रंथ पर हम चिंतन कर रहे हैं और जिस मोड़ पर अभी हम हैं, अध्याय 9, और जिन श्लोकों का हम आगे विवेचन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार से न्याय किया जा सकता, तो उचित यही था कि पूर्ण स्वस्थ अवस्था में ही इनका चिंतन किया जाए। प्राय लोगों का यह प्रश्न आता है कि भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और इस अध्याय 9 और 10वें अध्याय में भगवान ने भगवत प्राप्ति का उपाय इतनी सरलता से बताया है कि यदि हम इन अब जो श्लोक का हम आगे चिंतन करने वाले हैं, 26 से लेकर 32वां श्लोक 9वें अध्याय का, और फिर संपूर्ण 10वां श्लोक 11वें अध्याय में तो भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे ही, परंतु इन श्लोकों का अभी और इसके पश्चात 10वें अध्याय का यदि हम पूर्ण रूप से चिंतन कर ले तो भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है और किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अत्यंत ही सरल शब्दों में भगवान ने बता दिया है इन श्लोकों में, इन 2 अध्यायों में, कि किस प्रकार भगवान की प्राप्ति किसी भी भक्त को संभव हो सकती है। हम 9वें अध्याय का भी चिंतन कर रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने सर्वप्रथम, क्योंकि अब 2 हफ्ते का समय लगभग बीत चुका है और 9वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और चिंतन करना उतना ही आवश्यक है। एक एक आगे 26वें श्लोक से जब हम चिंतन करना प्रारंभ अभी करेंगे तो एक एक पद का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उसका अनर्थ भी लगाया जाता है। आगे 29वें 30वें श्लोक में हम देखेंगे कि इनका अनर्थ भी लगाया जाता है। तो इस अनर्थ से भी बचना चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास भगवान ने यहाँ किसी भी समाज अथवा जाति में किया है। श्रीमद् भागवत गीता की यही महत्ता है कि यह किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से सबसे ऊपर है और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का इसमें अभाव है। भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी मुझे जिस प्रकार भजन करता है, मैं उसको उसी प्रकार प्राप्त होता हूं अथवा उसी अवस्था में मैं उससे प्राप्त हो जाता हूं। अब सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से इस अध्याय के प्रारंभ में कहा कि मैं तुम्हें ऐसा गुप्त ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर तुम इस अशुभ कष्ट में संसार से पार हो जाओगे और मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। यह जो ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यह विद्याओं का राजा है, अत्यंत गोपनीय रहस्यों का राजा है, पवित्र करने वालों में उत्तम है, प्रमाण और फल स्वरूप के प्रत्यक्ष अनेक जन्मों से संचित हुए धर्मों का फल साधन करने में अति सुगम है और अविनाशी फल को प्राप्त करने वाला है। और इस आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाला मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर इस मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। सर्वप्रथम पहले 3 श्लोकों में ही भगवान ने अर्जुन को यह बता दिया कि इस 9वें अध्याय में आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, और जो इस आत्मा रूप धर्म में श्रद्धा नहीं रखता वह मुझे प्राप्त नहीं होता और सदैव जीवन मरण के चक्र में ही घूमता रहता है। इसी पृथ्वी पर बार बार अनेकों जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। फिर आगे कहा कि यह सारा जगत अव्यक्त रूप से मुझ में ही व्याप्त है। सभी जितने भी चराचर प्राणी तुम इस जगत में देख रहे हो वह सब मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। परंतु केवल कहने के लिए ही यह प्राणी मुझ में स्थित है, वास्तव में यह सभी प्राणी भिन्न है, अर्थात मुझ में स्थित नहीं है। यही मेरी ईश्वरीय माया है कि मैं आत्मा रूप से सभी प्राणियों में स्थित हूँ, सभी का पालन करने वाला,
जीवन दाता हूं, परंतु यह सब मुझ में स्थित नहीं होते, अर्थात मैं असंग रूप से सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता हूं। किसी भी प्रकार का पाप दोष अथवा पुण्य कर्म की प्राप्ति मुझे नहीं होती। कैसे? जिस प्रकार सब जगह चलने वाला वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सभी प्राणी भगवान में ही स्थित है। कल्प का अंत हो जाने पर सभी प्राणी भगवान की त्रिगुणात्मक माया में ही लीन हो जाते हैं, और कल्प का आरंभ होने पर फिर उनकी रचना प्रारंभ होती है। फिर कहा कि मैं किस प्रकार माया के प्रभाव से कर्मों के बंधे हुए प्रकृति अथवा वशीभूत संपूर्ण प्राणी मात्र को बार बार उत्पन्न करता रहता हूं। और यह भी कहा कि अर्जुन, तुम्हें उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित रहना चाहिए। जब इस प्रकार मैं भी इन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन के समान स्थित रहता हूं, तो वह कर्म मुझे नहीं बांधते। मैं केवल साक्षी मात्र हूं, इस चराचर जगत को उत्पन्न करता हूं। हे कुंती नंदन, इस कारण यह जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, परंतु जो मूर्ख मनुष्य मेरे परम भाव को नहीं जानते, वह सदा मेरा अनादर किए रहते हैं। यह सभी लोग व्यर्थ आशा वाले, निष्कर्म कर्म वाले, दूषित ज्ञान वाले, विवेक और विज्ञान से रहित, मोह में डालने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं, परंतु जिनका चित्त मेरे अतिरिक्त कहीं अन्य नहीं जाता, वह महात्मा लोग संपूर्ण प्राणियों का कारण और अविनाशी जानकर दैवी प्रकृति का आश्रय और अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरी उपासना ही करते हैं। जो मुझे यथार्थ रूप में जानते हैं, वह सदा मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ नियमों को धारण कर, स्वरूपों को जानने का प्रयास करते हुए और भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। दूसरे कुछ मनुष्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। मैं निर्गुण रूप से, साकार रूप से और अनेक प्रकार के देवताओं के रूप में भी जो भी उपासना की जाती है, वह सभी रूप में मेरी उपासना की जाती है। अब ये 15वां श्लोक है। 15वें श्लोक को अवश्य आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा यहाँ कि निर्गुण रूप से, साकार रूप से तथा अनेक प्रकार के देवताओं की उपासना के रूप में भी सर्व रूप में मेरी ही उपासना करते हैं। यहाँ हमने चिंतन किया था, एक बात जो नोट करने लायक है वह ये है कि अनेक प्रकार के देवताओं का शब्द भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है। भगवान ने केवल वैदिक देवताओं का ही यहाँ उदाहरण लिया है, और आगे भी भगवान वैदिक देवताओं का ही उदाहरण लेंगे। अवैदिक देवताओं का उदाहरण भगवान ने यहाँ नहीं लिया है। फिर आगे अपना स्वरूप बताते हुए भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि मैं ऋतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वदा हूं, मैं औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही धृत हूं, मैं ही अग्नि हूं, और हवन रूप प्रिया भी मैं ही हूं। मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पोषण करने वाला हूं, पितामह भी मैं ही हूं, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग, साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। मैं ही कर्म और फल का पोषण करने वाला प्रभु, साक्षी, भोग स्थान, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति का स्थान, लय स्थान तथा अविनाशी बीज हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही वृष्टि से बरसे हुए जल का आकर्षण करता हूं तथा मैं ही जल को बरसाने वाला भी हूं। अमृत, मृत्यु, सत, असत जो भी कुछ इस संपूर्ण संसार में विद्यमान है, वह सभी मैं ही हूं। इन तीनों वेदों का अनुसरण करने वाले, सोमपान करने वाले और सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वह याज्ञिक योग यज्ञों द्वारा यजन करके स्वर्गलोक की गति के लिए प्रार्थना करते हैं। वह इस प्रकार पुण्य अर्जित करते हुए स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां के दिव्य भोगों को भोगते हैं और पुण्यशील होने पर पुनः मनुष्य लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के अनुसार यज्ञ आदि कर्म करने वाले तथा दिव्य भोगों की इच्छा करने वाले लोग आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु जो अभेद दृष्टि रखते हुए निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरा ही उपासना करते हैं, निरंतर आदर पूर्वक ध्यान में लगे हुए उन पुरुषों के योग क्षेम का मैं निर्वाह करता हूं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। यह भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया। किस प्रकार करते हैं, यहाँ हम नरसिंह मेहता के चरित्र का भी चिंतन करेंगे। नरसिंह मेहता का चरित्र अत्यंत उत्तम है, तो यहाँ हम नरसिंह मेहता का चरित्र
का चिंतन अभी कुछ देर में करेंगे और देखेंगे किस प्रकार भगवान ने उनके योगक्षेम का वहन किया। और आगे भगवान ने कहा, अब 23वें श्लोक में, पहले 15वें श्लोक में क्या कि जो दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, और यहाँ 23वें श्लोक में कहा कि जो श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी अविधि पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। यहाँ भी भगवान ने यही कहा कि ये अपि अन्य देवता भक्ते यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो यहाँ भी भगवान ने शब्द जो प्रयोग किया है वह देवता ही है, और इस देवता शब्द से भी वैदिक देवता और जो हमारे सनातन धर्मशास्त्र में देवता प्रतिपादित है, हमारे धर्मशास्त्रों में देवता प्रतिपादित है, उन्हीं देवताओं का अर्थ हमें यहाँ लेना चाहिए। अवैदिक देवताओं का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए। आजकल कुछ मनुष्य खुद ही भगवान बनकर बैठे हैं, खुद ही भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, खुद को उन्होंने भगवान एक प्रकार से घोषित भी कर रखा है कि मैं ही भगवान हूं, और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो ऐसे मनुष्य जिनका हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं है, जो सर्वथा किसी भी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में जिनका वर्णन नहीं किया गया, जो सर्वथा सनातन धर्म से अलग है, उनका पूजन नहीं करना चाहिए। यही हमें यहाँ इन श्लोकों से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं कि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितृलोक को जाते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतलोक में ही निवास करते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यह 26वें श्लोक से आगे हम चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। परंतु यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप जिसकी उपासना करेंगे उसी के लोक को प्राप्त करेंगे, और जिसका कोई लोक ही नहीं होगा, जिस देवता का अस्तित्व ही नहीं है, जिसे देवता के रूप में पूजा जा रहा है परंतु देवता के रूप में उसका अस्तित्व ही नहीं है, वह किस प्रकार से आप उसके लोक को प्राप्त करेंगे। जब अपने ही रहने का स्थान नहीं है तब वह किस प्रकार आपको आश्रय दे सकते हैं। यही समझने योग्य विषय यहाँ पर है। अब आगे भगवान कहना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार मुझे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही साधारण विधि भगवान ने यहाँ बताई है, परंतु उसका चिंतन करने से पहले हम अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करने के लिए सबसे पहले ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यते यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण
परशुरामश्च सप्तेतजिर्जीवन सप्तेतान् समीर नित्यं मार्कण्डेयमतश्रमम् जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुलारविन्द तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। तो भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यम। योगक्षेमम वहाम्यम में हम चर्चा कर रहे थे नरसिंह मेहता जी के चरित्र की कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। हमने उस ब्राह्मण की भी कथा सुनी जिसने श्री गीता जी के इस श्लोक पर हड़ताल लगा दी अथवा उसको काट दिया और कहा कि यह तो ठीक प्रतीत नहीं होता कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। तब भगवान ने स्वयं दर्शन दिए और उस ब्राह्मण को धन देकर भी कृतार्थ किया। नरसिंह मेहता जी का चरित्र यदि हम देखें तो नरसिंह मेहता परम भक्त थे। उनका जन्म जूनागढ़ के आसपास माना जाता है और कहा जाता है कि उनका जन्म तलाजा नाम के गांव में जूनागढ़ के पास हुआ। उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के वैश्य थे। वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उसके पश्चात बाल्यकाल में ही पिता के प्रेम से नरसिंह मेहता वंचित हो गए। उनके पिता का देहावसान हो गया और उसके पश्चात नरसिंह मेहता जी को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र तक वह गूंगे रहे और फिर किसी कृष्ण भक्त साधु की कृपा से ही उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। साधु संघ में उनकी अति प्रीति थी और यह उनके परिवार के द्वारा एक व्यसन के रूप में देखा जाता था और निरंतर वह भगवत चिंतन करते रहते थे, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की कटु वाणियां भी सहनी पड़ती थी। अंततः उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और विरक्त का जीवन जीने लगे। फिर उनके परिवार वालों ने उनकी पुनः उनसे संपर्क किया और उनका विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी मणिकबाई से कुंवरबाई तथा श्यामलदास नाम की 2 संतानें हुई। कृष्ण भक्त पूर्ण रूप से वह थे।
और कहा जाता है कि वह शिव भक्त भी थे और गोपीनाथ महादेव की कृपा से ही उन्हें कृष्ण लीला का दर्शन हुआ, जिसने उनके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अनेक प्रकार से वे अपने आराध्य की सेवा करते रहते थे और आराध्य ने भी, भगवान कृष्ण ने भी सदा अपना वरद हस्त उनके ऊपर रखा और अनेक प्रकार से उनकी सहायता की। अनेक प्रकार से नरसिंह मेहता जी के सहायता करने के प्रमाण उनके चरित्र में मिलते हैं। जब भी कभी नरसिंह मेहता को किसी भी वस्तु की आवश्यकता हुई, भगवान ने सदैव उनका साथ दिया। सभी अपना पूरा समय वह केवल कृष्ण भक्ति में ही बिताते थे। इनके भाई ने अनेक प्रकार से यह प्रयास किया कि यह कृष्ण भक्ति छोड़कर किसी काम धंधे में लग जाए, वो गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से, गृहस्थ जीवन का धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। परंतु कृष्ण भक्ति इनके हृदय में इतनी अधिक बस गई थी कि कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं, परंतु जो मुख्य घटना जिस पर मैं कहना चाहता हूं वह ये है कि एक बार द्वारका जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और नरसिंह जी से उन्होंने कहा कि आप कृष्ण भक्त हैं, हम आपको ये 500 रुपए हुंडी में देना चाहते हैं, आप ये 500 रुपए हमसे ले लीजिए और हम द्वारका यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में लूटपाट होने का भय है, तो आप हमें यह धन द्वारका में ही दे दीजिएगा और आपकी सहायता से ही केवल यह संभव हो सकता है, किसी अन्य सहायता से यह संभव नहीं हो सकता। नरसिंह मेहता जी मना करते रहे, कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, 500 रुपए की हुंडी किस प्रकार से दूंगा, मेरे जान पहचान का कोई भी सेठ द्वारका में नहीं है जो आपको हुंडी दे सके। परंतु जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने का वचन भर दिया और देने वाले का नाम सांवल शाह रख दिया कि सांवल शाह ही आपको यह पैसे देंगे। हुंडी जो लोग नहीं जानते हैं, वह एक प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता था कि आप एक अमुक व्यक्ति को पैसे दे दीजिए, उस अमुक व्यक्ति के जानकार से आप जहां जा रहे हैं वहां पैसा ले लीजिए, जिससे चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। आज के समय में देखें तो इसी को हवाला कहा जाता है। आज के समय में यह है संपूर्ण रूप से इलीगल है, परंतु हुंडी का चलन हमारे देश में बहुत पुराना है और इसी प्रकार की हुंडी उन्होंने 500 रुपए की रख दी। द्वारका नगरी में पहुंचने पर उन सेठों ने सब जगह पता किया, परंतु कहीं भी सांवल शाह नाम का व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। तब सब लोग यही कहने लगे कि अब तो यह हुंडी हमें नरसिंह जी से ही वापस लेनी पड़ेगी। उधर नरसिंह जी ने 500 रुपए प्राप्त हुए, कृष्ण भक्त तो थे ही, उन्होंने अपना सामान लेकर भंडारा करना शुरू कर दिया, सामान खरीदा और खूब अच्छी तरीके से भंडारा प्रारंभ कर दिया। 500 रुपए एक बड़ी रकम थी उस समय। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन करने के लिए वहां पधारे। नरसिंह जी की पत्नी ने सारे बर्तन खाली किए और जो भी उसमें से आटा सामान बचा उससे 4 रोटी बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उन वृद्ध संत ने उस प्रसाद को पाया, उन रोटियों का भक्षण किया, तभी द्वारका में सांवल शाह के रूप में भगवान प्रकट हो गए और वहां प्रकट होकर उन्होंने हुंडी वापस कर दी और इस प्रकार सांवल शाह सेठ का वेश बनाकर संतों के सामने आए और सभी भरी सभा में, चौक में संतों को हुंडी रूप में दे दी। द्वारका के सभी सेठ देखते रह गए कि यह सांवल से शाह नाम का सेठ कहां से आया, क्योंकि हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अनेक प्रकार की रचनाएं भी इस विषय में है। दूसरी एक अन्य कथा आती है कि एक बार नरसिंह जी की देवती की शादी थी और नरसिंह जी ने लड़की को शकुन के रूप में गोद देते हुए कहा कि आपको शादी में अवश्य आना है और आपको जिस भी प्रकार का उपाय हो सके वह आप कर लेना। नरसिंह जी बहुत
गरीब थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आ तो जाऊंगा पर केवल भगवान कृष्ण का ही नाम लूंगा। जब नरसिंह जी अपनी देवती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधिन से पूछ लिया कि लड़की के नाना और मामा तो आए हैं, परंतु उन्होंने भात में क्या दिया है, कन्यादान के रूप में वह क्या लाए हैं। और आगे से समधिन ने मजाक में कह दिया कि यह है 2 भाटे लाए हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं लाए। यह सुनकर नरसिंह जी शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद कर उन्होंने इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी देखा उन्होंने कि भगवान स्वयं बैलगाड़ी लेकर सामान लाद कर आ रहे हैं। सभी प्रकार की भोग्य वस्तुएं, सूट, चुनरी, विवाह की सभी सामग्री, कपड़े, गहने, मोती, घोड़े, हीरे, पालकी, सभी प्रकार के उपहार भगवान स्वयं लेकर आए। और नरसिंह जी ने खुशी खुशी भात अपनी देवती की शादी में दिया और वह दोनों भाटे जिनकी ओर उनकी समधन ने इशारा किया था वह वहीं टूट गए। और जब वह टूटे तो सभी ने देखा कि वह सोने और चांदी से भरे थे। तो इस प्रकार भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भक्त नरसिंह मेहता की लाज रख ली और उनके योग क्षेम का वहन स्वयं किया। इस प्रकार के अनेकों चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में हैं, अनेकों जगह उनकी प्राप्ति होती है। यहाँ भी जब कभी अभी अवसर आएगा 9वें अध्याय में, हम कुछ भक्तों का चिंतन अवश्य ही करेंगे। तो 2 सप्ताह पहले हमने जहां छोड़ा था आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो किस प्रकार भगवान की भक्ति की जा सकती है और भगवान कितनी सरलता से भक्त को कृतार्थ करते हैं, इस विषय में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्तया प्रयच्छति तत्तहं भक्ति उपहर्तम आश्रमी प्रयत आत्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्तया प्रयच्छति तत्तहं भक्ति उपहर्तम आश्रमी प्रयतात्मनः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी कोई मनुष्य मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल समर्पित कर देता है, उस शुद्ध चित्त मनुष्य के भक्ति पूर्वक समर्पण किए हुए उन पदार्थों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। तत् अहम भक्ति उपहत। तो आप कुछ भी भगवान को निवेदित करें, उसके मूल में भक्ति का रहना, भाव का रहना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि भक्ति और भाव रहेगा तो आप जो भी कुछ वस्तु भगवान को अर्पण करेंगे, चाहे वह पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो या केवल जल ही क्यों ना हो, और आपकी भावना शुद्ध रहेगी, आपके भाव शुद्ध रहेंगे, आपके हृदय में भक्ति रहेगी, तो भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। मेरी भक्ति सबसे बड़ा फल देने वाली है और अत्यंत सरल है। इसी विषय को बताते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अन्य देवताओं के भक्ति रूप यज्ञ आदि में जितना द्रव्य लगता है, जितना व्यय होता है, जितना अधिक आडंबर करना पड़ता है, वह सब मेरी भक्ति में नहीं करना पड़ता। जो कोई पुरुष भक्ति से, प्रेम से, चाहे एक पत्ता, चाहे पुष्प, चाहे फल या जल भी मुझे अर्पण कर देता है, उस प्रेम से अर्पित किए गए जल को मैं प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। अब भगवान को आप देखें तो ये प्रश्न कई बार आता है। पहले भी हमने, जब हम सुंदरकांड का विवेचन कर रहे थे, तब भी हमने इस विषय पर कुछ चिंतन किया था कि जब हम मंदिर जाते हैं, आजकल समाज में बहुत ही भ्रांति फैल गई है। सबसे पहला प्रश्न तो लोग यही करते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। अब इस विषय में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी बातें विधर्मियों द्वारा, कुधर्मियों द्वारा कही जाती है, परंतु मंदिर जाने का केवल छोटा सा जो कारण है वह यही है
कि आपके घर में भी मंदिर है? बिल्कुल है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, जहां आप उठा के हाथ जोड़कर नमस्कार कर दें भगवान वहीं व्याप्त है। परंतु मंदिर, क्योंकि भगवान का घर बनाया गया है, भगवान के घर में त्रिकाल संध्या, त्रिकाल आरती, त्रिकाल पूजा पाठ, हवन, भगवान के नाम का चिंतन निरंतर होता रहता है, जिससे वहां एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण होता है। और उस सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ही हम मंदिर में जाते हैं। अगर आप एक अन्य प्रकार से देखें तो भगवान की ऊर्जा तो समस्त विश्व में व्याप्त है, सभी ओर है, परंतु वह केवल एक केंद्र के द्वारा ही प्रकाशित होती है, और उस केंद्र का नाम वह मंदिर, मंदिर में स्थापित मूर्ति। और मूर्ति से आप कई बार देखेंगे कि मूर्ति से इतनी अधिक ऊर्जा निकल रही होती है, चाहे आप वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर ले लीजिए, चाहे आप रंगनाथ जी का मंदिर ले लीजिए, चाहे आप राधा रमण मंदिर ले लीजिए, चाहे आप अयोध्या चले जाइए, चाहे आप अयोध्या जी में जाकर हनुमान जी का मंदिर देख लीजिए, किसी भी प्रकार का आप देखें तो इतनी अधिक ऊर्जा उन दिव्य मूर्तियों में से निकल रही होती है कि उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ही मंदिर जाता है। और मूर्ति पूजा का भी यही रहस्य है, कोई अन्य रहस्य नहीं है। हम उस मूर्ति में केवल भगवान की पूजा करते हैं, केवल मूर्ति की पूजा हम नहीं करते, हम भगवान की पूजा उस मूर्ति में करते हैं जिस मूर्ति से भगवान की ऊर्जा बाहर निकलती है। और मूर्ति भी जो आप मंदिर में देखेंगे वह भी धर्मशास्त्र के अनुसार बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो चाहा वह मूर्ति बना दी, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार का वर्णन, जिस प्रकार के रंग रूप का वर्णन, जिस प्रकार की आकृति का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है, उसी प्रकार की मूर्ति भी बनाई जाती है। दूसरा, मंदिर जाना चाहिए, प्रसाद लेकर जाना चाहिए, उसका भगवान ने यहाँ हम फूल लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, क्योंकि पहला तो आप सांसारिक रूप में भी देखें, यदि आप अपने किसी भी इष्ट मित्र के यहाँ या किसी के घर में जाते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाते, आप कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। आप कहेंगे भगवान को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि भावपूर्वक मुझे जो भी अर्पित किया जाता है, चाहे वह नमस्कार ही क्यों ना हो, अब जल तो सर्वत्र व्याप्त है, जल तो आप भगवान को अर्पित कर ही सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले आपका शुद्ध चित्त होना चाहिए, दूसरा भक्ति पूर्वक आपको है निवेदन करना चाहिए। और जब आप इस प्रकार भक्ति पूर्वक निवेदन करेंगे तब भगवान उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। भगवान सदा ही आप्तकाम है, निरंतर तृप्त है। भगवान को किसी भी प्रकार से इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब अंतकरण को वश में कर कर शुद्ध चित्त से प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया जाएगा तो भगवान केवल अपने भक्त का मान रखने के लिए और अपने भक्त को यह बताने के लिए कि हाँ, तुमने मुझे जो दिया मैंने स्वीकार कर लिया, भगवान उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान ने यहाँ इस श्लोक में कहा है। और जो पद दिया, जिस शब्द का उपयोग भगवान ने किया, तो कहा कि तत् अहम भक्ति उपरत आश्रामी प्रयत आत्मनः। तो उसका अर्थ यही कहा, आश्रामी का पद यदि हम देखें तो इसका अर्थ भोजन करना ही है। और फल जल इत्यादि जो भोज्य पदार्थ कहे गए हैं वह सब यही है कि भक्त लोग विवल होकर मुझे जो भी अर्पित करते हैं, मैं भी उनके प्रेम का आदर करता हुआ सभी पदार्थों को ग्रहण कर लेता हूं, चाहे वह मेरे योग्य हो अथवा न हो, परंतु प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित कर दी गई तो मैंने वह स्वीकार कर ली। यहां भी यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान को देने योग्य वस्तुएं हैं, केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों का और उन्हीं पेय पदार्थों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। जिस वस्तु को आप अपने किसी बड़े के सामने, माता पिता के सामने अथवा किसी अन्य शिष्ट जन के सामने उसे समर्पित नहीं कर सकते, उस वस्तु को भगवान को भी समर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान ने यहाँ केवल शब्दों से यह नहीं कहा है, परंतु अनेकों जगह क्रिया रूप से भी, साकार रूप से भी इसे कर कर दिखाया है। महाभारत के उद्योग पर्व में ही एक कथा है कि जब दुर्योधन ने सामग्री बनाकर भगवान से भोजन करने के लिए कहा,
तब आपने यही उत्तर दिया कि भोजन दो प्रकार से होता है, या तो परस्पर प्रेम हो और प्रेम पूर्वक कोई वस्तु अर्पित की जाए तभी भोजन किया जा सकता है, अथवा कोई पुरुष आपत्तियां पड़ा हो और उसे भोजन न मिलता हो तब भी वह कहीं भी खा लेता है। यह दोनों बातें ही नहीं है। ना तो तुम्हारा प्रेम हमारे साथ है और ना ही हम पर ऐसी आपत्ति ही है। न च संप्रियते राजन न चे वापदा वयम, तो मेरे ऊपर ना तो आपदा है ना तुम्हारा मुझसे प्रेम है, तो इसलिए मैं तुम पर तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप यदि इसका कारण देखें तो दुर्योधन को यही शिक्षा दी गई थी कि श्री कृष्ण मायावी पुरुष है, और यही दुर्योधन अपनी पूरी उम्र भर यही सोचता रहा। जब तक उसके प्राण रहे उसने कभी भी यह धारणा नहीं बनाई कि यह भगवान त्रिलोकी के पालक हैं। उसकी धारणा हमेशा यही थी कि यह मायावी पुरुष हैं, और उसकी इस धारणा को आगे बढ़ाने वाले भी बहुत से लोगों ने उसका साथ दिया। तो शकुनी मामा ने कहा कि इनको भोग्य पदार्थ पसंद है, अनेक प्रकार के भोग पदार्थ बनाओ और इनको अपने घर में जमाओ, खाना खिलाकर तुम इनको अपने वश में कर लोगे। भगवान को यह बात विदित थी, इसीलिए भगवान ने वहां भोजन करने से मना कर दिया। और दुर्योधन को इस प्रकार का उत्तर देकर वह विदुर के घर गए, और विदुर के घर जाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तब विदुर जी ने भी यही कहा कि देखो त्रिलोकी के स्वामी आज तुम्हारे यहाँ साग का भोग कर रहे हैं, और यह केवल प्रेम की विवलता है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। महाभारत में इतनी ही कथा है कि भगवान ने मना कर दिया और विदुर के घर जाकर भोजन कर लिया। परंतु संत समुदाय में यह भी प्रसिद्ध है कि जिस समय भगवान विदुर के घर पहुंचे, हालांकि यह महाभारत में नहीं लिखा है, यह कथा संत समुदाय में ही प्रचलित है कि जब भगवान विदुर जी के घर पहुंचे तब विदुर जी कहीं किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। भगवान ने वहां पहुंचकर विदुर जी की पत्नी से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, खाने को शीघ्र कुछ दो। तब विदुर जी की पत्नी अत्यंत शीघ्रतावश घर में कुछ कदली फल, कुछ केले पड़े हुए थे, रखे हुए थे, वह केले उठा लाई और प्रेम में इतनी विफल हो गई कि फलों का गूदा तो नीचे डालती जाती थी और छिलके भगवान के हाथ में रखती जाती थी। इतने प्रेम और आनंद से विदुर जी की पत्नी ने वह केले के छिलके भगवान को दिए कि भगवान ने वह केले के छिलके ही ग्रहण कर लिए। और जब विदुर जी घर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान की गूदा तो नीचे फेंका जा रहा है और भगवान केले के छिलके ही खाते जा रहे हैं। और तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि अरे तुम क्या कर रही हो, ऐसा अनर्थ कर रही हो, त्रिलोकी के स्वामी भगवान को तुम केले के छिलके खिला रही हो। तब भगवान कृष्ण ने, और तब उनकी पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि वह छिलके खिला रही थी, और तब उन्होंने फल देना प्रारंभ किया, गूदा देना प्रारंभ किया। और तब भगवान ने कृष्ण उपालंब देते हुए विदुर से कहा कि विदुर तुमने मेरा सारा आनंद ही बिगाड़ दिया। कहाँ तो उस प्रेम भरे हुए छिलके में इतना स्वाद आ रहा था, और कहाँ अब सावधानी पूर्वक दिए हुए इन फलों में स्वाद वह आ ही नहीं रहा। तो यह भी एक कथा है जो प्रचलित है, चाहे आप इसे किंवदंती कहें, चाहे आप इसे दंत कथा कहें, परंतु यह कथा भी प्रचलित है। अब यहाँ देखने वाला मुख्य रूप से जो कारण है वह भक्ति ही है। इस श्लोक में भी आप देखें तो भक्ति शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। एक बार कहा भक्त्या प्रयच्छति और दूसरी बार कहा तदहम भक्ति उपरहत। तो इसका आशय यही है कि मुख्य रूप से कुछ भी समर्पित किया जाए उसमें भक्ति ही प्रधान रहनी चाहिए, किसी अन्य गुण की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्ति है तो कोई अन्य गुण चाहिए ही नहीं। चित्त शुद्धि है, भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, तब कोई भी किसी प्रकार के ना तो गुण की आवश्यकता है, न ही किसी प्रकार की लौकिक वस्तु के गुण की आवश्यकता है। भगवान उसी में जो भी आप समर्पित कर दें उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक श्लोक है, हालांकि आगे भी वह आएगा,
परंतु यहाँ भी वह चरितार्थ हो सकता है जिसमें कहा गया कि व्याधास चरितम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत्सुदामनो धनम वंश को विदुरस्य यावत पते उग्रस्य किम पौरुषम भक्ता तुष्यति केवलम नाही गुण भक्ति प्रियो माधव। तो यहाँ भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, किसी अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भक्त जितने भी हुए उन सभी में गुणों का अभाव था। व्याध में शुद्ध आचरण का था। व्याध कौन? व्याध वह जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण मारा और जिसके पश्चात भगवान उसी शिकारी के साथ अपने स्वधाम को चले गए। तो उसमें कौन सा शुद्ध आचरण था? वह तो पशु पक्षियों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ध्रुव की अवस्था ही क्या थी? बोलने के लायक भी नहीं थे। भगवान ने उनके गाल पर स्पर्श किया और तब उनको वाणी की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार यदि हम देखें तो गजेंद्र में कौन सी विद्या थी? कुब्जा में रूप कहाँ था? जिस कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया उस कुब्जा में रूप कहाँ था? सुदामा के पास कौन सा धन था? विदुर का वंश कौन सा ऊंचा था जिनके घर जाकर उन्होंने भोजन किया? वह तो दासी पुत्र थे। यादवों के राजा उग्रसेन जिनके राज्य के अधीन भगवान श्री कृष्ण सदैव रहे, उनका पुरुषार्थ क्या था? आप किसी भी ग्रंथ में उठा लीजिए, किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, परंतु तब भी भगवान दासत्व भाव से सदा उनकी छत्र छाया के अधीन ही रहे। और इन सभी भक्तों में कोई भी गुण न होते हुए भी केवल भक्ति ही प्रधान था। इसी कारण यह सभी भगवान के प्रिय बने और प्रसिद्ध भक्त भी कहलाए। यहाँ भगवान ने पत्र, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्य को बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी हिंसा के और बिना किसी प्रयास के और बिना किसी व्यय के, बिना रुपया पैसा खर्च किए हुए अनायास ही मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम है, वस्तु के भूखे नहीं है। साधारण मनुष्य द्वारा अर्पित की गई छोटी से छोटी वस्तु को भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। केवल इतना ही है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन में शुद्धता होनी चाहिए और मन में शुद्धता के साथ साथ भक्ति पूर्वक वह वस्तु निवेदित की जानी चाहिए। यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितने भी शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी भी उत्तम सामग्री भगवान को अर्पित की जाएगी, भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान ने अनेकों प्रकार के राजभोग जो दुर्योधन ने बनाए उनको अस्वीकार कर दिया और भाव शुद्ध होने के कारण और श्री कृष्ण में पूर्ण भक्ति होने के कारण विदुर के घर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। जितनी तृप्ति उन्हें सुदामा के चिवड़े में प्राप्त हुई, उतनी तृप्ति अपने राजमहल के भोगों में भी प्राप्त नहीं हुई। द्रौपदी के बर्तन में बचे हुए एक शाक के पत्ते को खाकर उन्होंने संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं दौड़कर वहां पहुंचकर ग्रहण किया और गजेंद्र की भी रक्षा की। शबरी की कुटिया पर जाकर दिए हुए फलों का भोग लगाया। प्रतिदेव के जन्म को सहर्ष स्वीकार कर उसे भी कृतार्थ किया। इस प्रकार भगवान ने अपने चरित्र में भी यही बताया है कि भक्त द्वारा दी गई प्रेम पूर्वक वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। तो मंदिर जाते हुए भी इसी विषय का ध्यान रखना चाहिए। आपने कितनी बड़ी थाली ली और कितने किलो मिठाई चढ़ाई या कितनी बड़ी माला चढ़ाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः जिस चीज से फर्क पड़ता है वह है आपकी मन की स्थिति। आप वह अपना नाम ऊंचा करने के लिए चढ़ा रहे हैं या आपके मन में शुद्धता है और आप भगवान को वह सहर्ष ही प्रदान अथवा भेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो प्रसाद आपने खरीदा है उसमें भी यही कारण है कि आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति के साथ आप उस वस्तु को अर्पित करते हैं।
माला छोटी हो अथवा बड़ी हो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ यदि यह कहा जाए कि श्लोक में जो प्रयात्मनः शब्द आया है उसका क्या अर्थ है, तो उससे भी यही स्पष्ट रूप से पता चलता है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि भक्त मनुष्य का अंतकरण भी पवित्र रहना चाहिए। भक्ति तो है ही, मन की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। और अंतकरण में तो एक प्रश्न यहाँ यह आ सकता है कि चलिए मेरी भक्ति अवश्य है परंतु मेरे मन में शुद्धता नहीं है, तब क्या भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, भक्ति और प्रेम, यही नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद ने बताया है। कभी आगे समय आया तो चर्चा अवश्य करेंगे। प्रेम के विषय में बहुत ही उत्तम तरीके से भगवान नारद ने वहां समझाया है, उसकी चर्चा तभी कभी करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा उसकी है। कभी आगे भगवत कृपा रही तो उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। परंतु यदि मन में भक्ति है तो प्रेम अवश्य ही होगा, और यदि प्रेम है तो अंतकरण, चित्त, मन अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्ति तभी होगी जब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो मन की मलिनता अपने आप ही धुल जाएगी, अपने आप ही दूर हो जाएगी, और उसके लिए कोई अन्य विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सार यहाँ यही है कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के लिए कोई प्रयत्न करना है तो उसमें कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मन की शुद्धता, भगवान से प्रेम और भक्ति ही मुख्य कारण है, और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब यदि अर्जुन कहे कि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, तो इसी जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बताते हुए कहते हैं, यत् करोषि यत्ताश्नसि यज्जुहेषि ददासि यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषव मत अर्पणम्। यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषव मत अर्पणम्। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी हवन करो, जो भी दान करो, जो भी तप करो, वह सभी मुझी को समर्पित कर दो, किसी अन्य को समर्पित मत करो, अपने हृदय के अंदर मत रखो, मुझे ही समर्पित कर दो। अब भगवान ने कहा जो भी कुछ करो, मतलब जितने भी कर्म किए जाए वह सात्विक भाव से, यह सोचकर कि यह हम परमात्मा को ही अर्पित करने के लिए कर रहे हैं। तब आप बताइए, क्या आप कुछ भी ऐसा निंदित कार्य करेंगे जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाए? क्योंकि जो भी कुछ करो, यत् करोषि, जो भी कुछ तुम करो वह मुझे अर्पित कर दो, तब अपने आप ही कर्म सात्विक बन जाएंगे, तमोगुण और राजसिक गुण से वह दूर हो जाएंगे। जो भी कुछ खाओ, इसमें ही वही है। क्या ऐसी भोग्य वस्तु जो भगवान को अर्पण नहीं की जा सकती, क्या वह खानी चाहिए? इसका उत्तर आप स्वयं ले सकते हैं, ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए। यदि हृदय में परमात्मा का वास है, परमात्मा का अंश ही हमारे हृदय में विद्यमान है आत्मा के रूप में, तब इस शरीर रूपी मंदिर में हम वह सब खाद्य पदार्थ अथवा पेय पदार्थ क्यों डालते हैं जिन्हें हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते? इसी प्रकार कहा कि जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान करो, दान भी करो तो यह सोचकर मत करो कि यह मैं कर रहा हूं, अहंकार का भाव उसमें से निकाल दो, और केवल यह सोचकर कि मुझे भगवान ने सबल बनाया है, मेरा धर्म है निर्बल की सहायता करना, और यह जो दान मैं निर्बल की सहायता के लिए कर रहा हूं, यह भगवत आज्ञा मानकर ही भगवान को अर्पण करते हुए ही कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरा इसमें कोई भी गुण नहीं है, केवल भगवान की कृपा है कि उसने मुझे दान देने लायक बनाया और मैं यह दान कर रहा हूं। जो भी कुछ तप करो, जप करो, उसमें भी किसी अन्य लौकिक पदार्थ की कामना मत करो। न हवन में करो, न तप में करो, न जप में करो, केवल भगवान को अर्पण करने के लिए ही मुझे यह जप तप हवन इत्यादि करना है, यही भावना मन में रखकर यह सब करो, तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप इतना सुलभ हूं, इसलिए
कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो भी कुछ करते हो, देह धारण करने के लिए जो भी कुछ खाते हो, परलोक में शुभ फल प्राप्त करने के लिए जो भी दान हवन अथवा तप करते हो, उन सब कर्मों को मुझ परमात्मा को ही समर्पण कर दो, अपने ममत्व का भाव उसमें मत रखो। अब पहले भगवान ने सामान्य रूप से सभी कर्म कह दिए और अब इन श्लोकों के द्वारा उसी का विस्तार भगवान ने किया है। प्राणी मात्र को देह धारण करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले समस्त कर्मों में पहला स्थान उन्हीं को दिया। आगे यज्ञ, दान और तप आदि तीनों कर्मों का जो विवरण है वह उपनिषद के आधार पर ही दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में आश्रमों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययन दान मिति प्रथम तत्व एवं द्वितीय। इसका अर्थ है कि प्रथम आश्रम सबका उपजीव्य होने के कारण गृहस्थ आश्रम है। सबका उपजीव्य कैसे है? सभी आश्रमों को बल गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य कमाता है, तभी वह आगे संन्यास धर्म धारण किए हुए अथवा यति धर्म धारण किए हुए लोगों को दान देता है, जिससे उनका जीवन निर्वाह चल सकता है। ब्रह्मचारी आकर भोजन मांगता है तो भोजन भी गृहस्थ आश्रम द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसलिए सभी का उपजीवी होने के कारण गृहस्थ आश्रम के 3 धर्म है, यज्ञ, अध्ययन और दान। वानप्रस्थ आश्रम जो है उसमें तपस्या ही मुख्य है। और तीसरा आश्रम है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अर्थात जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर समय व्यतीत करना, भगवान का चिंतन करना, यह है तीसरा आश्रम है। तो भगवान ने यहाँ तीनों ही आश्रमों का पालन करने वाले मनुष्य को इंगित कर कर कहा कि तुम जो भी कोई कार्य करो केवल ब्रह्म में ही अपना मन लगा दो और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ जो गृहस्थ आश्रम के यज्ञ, दान और तप, धर्म इत्यादि लिए गए, इन्हीं तीनों का यज्ञ, दान और तप का विवरण विशेष रूप से हमें 18वें अध्याय में भी मिलेगा और आवश्यक कार्य भी माना जाएगा। 9वें और 18वें अध्याय में कुछ कुछ समानता है। जहां भगवान 9वें अध्याय का अंत करेंगे वहीं 18वें अध्याय का भी अंत करेंगे, क्योंकि एक रूप से आधे में हम अभी पहुंच चुके हैं। तो 18वें अध्याय में भी इसका वर्णन आएगा और 12वें अध्याय में भी सबसे सरल अंतिम भक्ति का उपाय इस कर्म का समर्पण ही है। जो भी कर्म करो उन सभी को भगवान में समर्पित कर दो, यही वहां भी बताया गया है। केवल सामान्य कर्म का ही निर्देश है और यह भी बता दिया गया है कि यदि आश्रम में भेद होने के कारण कर्म भी अलग अलग हो तब भी उन सभी को मुझे ही समर्पित कर देना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में आप देखेंगे कोई भी उत्तम कार्य करने के पश्चात कहा जाता है कायेन वाचा मन से इंद्रियवर्या बुद्धि आत्मना या प्रकृति स्वभावत करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पे तथा। कि हम जो भी कार्य अपनी मन, इंद्रिय या बुद्धि से करें या अपने प्रकृति स्वभाव से करें वह सभी हम नारायण को ही समर्पित कर दें। जो भी कुछ मैं अपने शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण अथवा अपने स्वभाव के अनुसार करता हूं वह सभी पर तत्व नारायण को ही समर्पण कर रहा हूं, इसीलिए यह कहा जाता है। और अंतःकरण में भी यही भाव रखा जाता है कि भगवान हमसे करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं और यह केवल भगवान को समस्त कर्म अर्पित करने के लिए ही है। ऐसा इसलिए भी है कि साधारण मनुष्यों में कर्मों में ममता और आसक्ति अधिक होती है तथा वह उन कर्मों से फल की कामना भी रखते हैं। इसलिए समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्यागना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है, मेरे मन, इंद्रिय तथा बुद्धि के भी स्वामी भगवान ही है और मैं स्वयं भी भगवान का ही हूं। इसलिए मेरे द्वारा जो भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं अथवा जो भी कर्म मैं कर रहा हूं वह सभी भगवान के हैं। मैं केवल कठपुतली हूं, मुझे नचाने वाले सूत्रधार तो भगवान है, वही है जो कुछ मुझसे यह सब करा रहे हैं और इन रूपों में इन सब के भोक्ता भी भगवान है और भक्त भी भगवान है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। ऐसा समझकर जो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से सब अपने सभी कर्मों को करता है, भगवान उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं और यही उन कर्मों को भगवान को अर्पण करना है।
अब आगे भगवान इसी को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शुभ अशुभ फलेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेष्यसि। शुभ अशुभ फलेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेष्यसि। कहते कि इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जब भगवान को ही सब कुछ समर्पण कर दिया तो चाहे उसका शुभ कर्म हो अथवा शुभ फल हो अथवा अशुभ फल हो, जो भी कुछ फल होगा उन सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करके रूप योग से शुद्ध चित होकर जीवित रहते हुए भी भगवान की ही प्राप्ति होगी, भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी। अब इस श्लोक में भगवान ने यही कहा कि ऐसे कर्मों को यदि हम भगवान को अर्पण करेंगे तो कोई भी महानुभाव यह प्रश्न अवश्य कर सकता है, क्योंकि आजकल तार्किक बुद्धि ही अधिक है। तो कोई भी तार्किक बुद्धि से अगर अच्छा कर दे तो क्या होगा, ऐसा सवाल आपने सुना होगा, ऐसा प्रश्न भी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अच्छा ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। अब वो क्या होगा का ही उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं कि ऐसे कर्मों को यदि तुम मुझे अर्पित कर दोगे तो उसका क्या फल होगा। यह इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ऐसा करने से तुम्हें कर्मों के जो शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं वही कर्मों के बंधन हैं, उन बंधनों से तुम छुटकारा प्राप्त कर लोगे। अर्थात कोई भी अच्छा या बुरा कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डाल पाएगा और कर्मों का फल छोड़ देने से ही तुम संन्यास प्राप्त कर सकोगे। और यही कर्म योग का विषय है जिसे भगवान ने यहाँ एक साधारण श्लोक में समझा दिया। इसलिए कर्म को मुझे अर्पित कर देने से तुम्हारा आत्मा और तुम खुद एक प्रकार से संन्यास और योग दोनों से युक्त हो जाओगे और इस शरीर से जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर लोगे और इस शरीर का त्याग करोगे तो मुझ में ही मिल जाओगे। अब आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो आप एक ऐसे किसी अकाउंटेंट का उदाहरण देख सकते हैं जो दफ्तर में रहते हुए, जो अपनी किसी कंपनी में काम करते हुए हजारों करोड़ों का हिसाब रखता है, परंतु उसके हिस्से में आता उतना ही है जितना भी उसका वेतन निश्चित है। जो भी कुछ कमाई है वह सब कंपनी की है, उसमें वह आसक्त ना तो वह आसक्त है और ना ही उसकी किसी प्रकार की कोई भावना उस धन में है। हालांकि वह उस सभी धन का हिसाब रखता है, परंतु अंततः उसके हिस्से में उतना ही आएगा जो उस कंपनी का स्वामी, जो उस कंपनी का मालिक उसको देगा अथवा जितना भी उसका वेतन ठहरा होगा। तो यह सब जो कर्म हम कर रहे हैं ये भगवान के ही है। भगवान को जो फल हमें देना है भगवान वह फल हमें देगा, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर, भगवान का धन्यवाद कर हमें उसे सहर्ष ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा प्राप्त हो तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ये अच्छा मुझे क्यों प्राप्त हुआ, और बुरा प्राप्त हो तो भी यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जब अच्छे में हम भगवान को दोष नहीं देते तो बुरे में भगवान को दोष देने का क्या कारण है। संन्यास योग शब्द यहाँ सांख्य योग का ही वाचक है और इस प्रकार संन्यास योग से जिसकी आत्मा युक्त हो गई, जिसकी मन और बुद्धि समस्त कर्म भगवान को अर्पण करने के बाद सुदृढ़ हो गए, उसे ही संन्यास योग युक्त आत्मा समझना चाहिए। उसका कल्याण अभी इसी पृथ्वी पर हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। और भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि विभिन्न शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग नरक पशु पक्षी मनुष्य आदि लोकों के अंदर अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल की प्राप्ति है। इसे ही कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि इन कर्मों में बंध कर ही फिर हम पुनः पुनः नया नया जीवन अनेक योनियों में ग्रहण करते रहते हैं। और जब हम वह समस्त कर्म ही भगवान को अर्पण कर देंगे तो सुख दुख के योग से मुक्त होकर हम भगवान की ही प्राप्ति कर लेंगे। यहां भगवान ने दोनों कर्म कहा, शुभ कर्मों को विशेष रूप से कहा क्योंकि जब समस्त शुभ कर्म भगवान को ही अर्पित कर दिए जाएंगे तो उनका फल भी भगवत प्राप्ति ही माना जाएगा।
ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि सकाम रूप से, सकाम भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं वही फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और यदि किसी भी कर्म का कर्म करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वह केवल एक फल की प्राप्ति ही होगी, तब भगवत प्राप्ति संभव नहीं होगी। यह जो फल की भोग प्राप्ति है वह पुनर्जन्म में डालने वाली, भोग इच्छा और आसक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उनके फल को बंधक कारक भगवान ने यहाँ बताया। परंतु यहाँ यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि हमें शुभ कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। शुभ कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे वह यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे जिस भी प्रकार से हो। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञ तप जो भी करो, जब तप, पूजा, हवन इत्यादि कुछ भी करो, वह सब मुझे ही समर्पित कर दो, उसमें किसी प्रकार के फल की आशा मत रखो। जो भगवान फल दे दे उसे सहर्ष स्वीकार कर लो और उसके अतिरिक्त कोई अन्य विचार न करो। इसी प्रकार जब बंधन से मुक्त हो जाएंगे तब भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे। मोक्ष तभी होगा जब मोह का क्षय हो जाएगा, और मोह का क्षय होने पर ही भगवान की प्राप्ति होगी। मोह का क्षय तभी होगा जब कर्म अकर्म के फलों से हम मुक्त हो जाएंगे और किसी प्रकार की आसक्ति हमारी यहाँ इस संसार में नहीं रहेगी। इस प्रकार भगवान, यहाँ कुछ लोग यह भी अर्थ ले सकते हैं अथवा यह प्रश्न भी आ सकता है कि भगवान की भक्ति करने वालों को ही केवल भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। तो इससे भगवान के कथन में एक प्रकार से विषमता की आशंका हो सकती है। इसी का निवारण करने के लिए भगवान आगे कहते हैं, समाओहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता हूं, ना तो कोई मेरा द्वेष का पात्र है और न ही कोई मेरा प्रिय पात्र है। मेरा जो भक्ति पूर्वक भजन करता है, भक्ति पूर्वक मेरा चिंतन करता है, मैं उनमें हूं तथा वह मुझ में है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में एक रूप से रहता हूं। मेरा ना तो कोई शत्रु है और ना प्रिय है, परंतु इतना होने पर भी जो भक्ति पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हैं वह मेरे आधार पर ही जीवित रहते हैं। इस कारण मैं भी सदा उन्हीं में निवास किया करता हूं। तो इस पर प्रश्न यह हो सकता है कि यदि ऐसा है तो फिर आप भी तो सेवा प्रिय हुए, जो आपकी सेवा कर रहा है आप उसी में रहते हैं, अन्य में नहीं रहते। तो क्योंकि ऐसी इसको कहा जाता है ठाकुर सुहाती, जैसे तुलसीदास जी ने अनेक जगह उसका वर्णन किया है। ठाकुर सुहाती का वर्णन ये है कि ठाकुर को जो अच्छा लगे मैं वही कहूंगा, भगवान को जो अच्छा लगे मैं वही कहूंगा, जो मेरा स्वामी है उसको जो अच्छा लगे मैं वही कहूंगा। और ऐसी राजा महाराजाओं में, बड़े आदमियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो सेवा करने वाले पर प्रसन्न रहते हैं और न सेवा करने वाले पर रुष्ट और उदासीन रहते हैं। फिर उनमें और आप में क्या भेद हुआ? आप भी एक प्रकार से उन्हीं की तरह हैं, और अन्य क्या विशेषता आप में है? यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो इसका उत्तर भगवान ने दे दिया है कि वह मुझ में है, इसलिए मैं उनमें रहता हूं। इससे मेरी समानता में कोई भी भाव नहीं, कि कोई भी अंतर नहीं पड़ता, कोई भी बाधा नहीं पड़ती। भगवान ने यह भाव भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं अंतर्यामी रूप से सभी में समान भाव से व्याप्त हूं, सभी में मेरा समभाव है, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, और वास्तव में मेरा कोई भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। जो भगवान समस्त प्राणियों में व्याप्त रहते हैं और समस्त प्राणी सदा उनमें स्थित रहते हैं, और इस प्रकार भगवान के भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से भगवान के भक्त भगवान को धारण करते हैं और भगवान
और भक्तों के हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष रूप से निवास करना केवल भक्तों की भक्ति के द्वारा ही है। आप यदि किसी को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपके हृदय में तो वह अवश्य ही निवास कर लेगा, चाहे वह भगवान हो, चाहे वह कोई अन्य लौकिक वस्तु हो। सदा आप निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे तो उन्हीं के स्वरूप बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी दुर्वासा जी ने कहा है कि साधुओ हृदयमयम साधुना हृदय त्वयम मद्यन्ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि, कि साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। क्यों? क्योंकि वह हृदय में मुझे ही भजते हैं और मैं उनके हृदय में ही रहता हूं। वह मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर जरा भी किसी और को, किंचित भी किसी और को नहीं जानता। इसलिए इस श्लोक में भी कोई विषमता नहीं है, यह केवल भक्ति की महिमा है। और इसी भक्ति की महिमा को सुदृढ़ करने के लिए ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा चिंतन करता है मैं भी उसी का चिंतन करता हूँ। वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। सूर्य सबके लिए समान है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वह सदैव प्रकाश ही देता है। परंतु जो मनुष्य गर्मी अथवा प्रकाश न लेना चाहे, अपने घर की सभी खिड़कियों को बंद कर दे और खिड़कियों को बंद करके भी एक मोटा पर्दा लगा दे अथवा उनके ऊपर एक काला कागज चिपका दे और सभी खिड़कियों को बंद करके बैठा रहे, तो उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। इसमें सूर्य की क्या गलती है? सूर्य की कोई भी विषमता यहाँ नहीं कही जा सकती कि सूर्य केवल अमुक व्यक्ति को प्रकाश दे रहा है और इस व्यक्ति को नहीं दे रहा। यह तो केवल पुरुष का ही दोष है। यदि आप अपने मन की खिड़कियां सब बंद कर लेंगे और भगवान को किसी भी प्रकार से, भगवान के प्रकाश को उस मन में आने ही नहीं देंगे, तब इसमें भगवान की कोई भी विषमता नहीं है। जो मनुष्य भगवान से प्रेम न करके, अपनी मन बुद्धि को उनकी तरफ ना झुकाकर केवल संसारिक विषयों में ही लगा रहे, उसको आप कह सकते हैं कि उसने अपने मन की खिड़कियां बंद कर रही है। और जब मन की खिड़की बंद कर ली, भगवान का प्रकाश मन में आया ही नहीं, तब उसे किस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होगी? इसलिए भगवान में कोई भी विषमता इस श्लोक के द्वारा नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि जो मुझे भजन करते हैं मैं केवल उनके हृदय में रहता हूँ। आपने हृदय में घुसने ही नहीं दिया, अब आप धूप में जाए ही नहीं, सदा अपने घर में बैठे रहे, तो विटामिन डी की, B12 की कमी तो होगी ही होगी। तो आपको यदि विटामिन डी, विटामिन B12 चाहिए तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी जीवनचर्या को बदलिए, थोड़ा सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनका ध्यान कीजिए, उनकी सूर्य की किरणों में बैठकर, अथवा आप विटामिन D3 के, B12 की कैप्सूल खा लीजिए, तभी आपके शरीर की पूर्ति हो सकती है। परंतु यदि आप कैप्सूल नहीं भी खाएंगे और भगवान सूर्य का सेवन करेंगे, तब अपने आप ही आपके शरीर में वह उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्य भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है यदि आप बाहर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते और सूर्य भगवान का सेवन नहीं करते। ऐसा ही कुछ है कि भगवान को यदि अपने मन के अंदर ही प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, मंदिर जाना बेकार है, मंत्र पाठ बेकार है, भागवत गीता, धार्मिक ग्रंथों का पाठ बेकार है, ये सब समय की व्यर्थता है। अरे भैया, ये समय की व्यर्थता है। और 4 घंटे बैठकर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देखना अथवा कोई अन्य इस प्रकार की 3 घंटे की जाकर, कोई मन में शब्द तो आ रहा है पर मैं कह नहीं रहा, वो बेवकूफी भरी किसी फिल्म को देखना जिससे ना तो आपको कोई आनंद प्राप्त हो रहा है, ना ही आपके जीवन का कल्याण हो रहा है, तो ऐसी वस्तु को ग्रहण करने का क्या फायदा है? 3 घंटे बैठिए, किसी भगवत भक्त के प्रवचन सुनिए, किसी भगवान के नाम में चिंतन करिए, ताकि भगवान आपके हृदय में आ सके। अब आप भगवान को हृदय में लाए ना सुबह पूजा करें, ना संध्या वंदन करें, ना सूर्य को अर्घ्य दें, ना भगवान की किसी प्रकार से नाम लें, ना पूरा दिन आप पूजा करें, ना आपकी ब्राह्मण में श्रद्धा है, ना आपकी गौ में श्रद्धा है, ना आपकी मंदिरों में श्रद्धा है, तब भगवान किस प्रकार से आपके अंदर आएंगे? भगवान को आने का स्थान ही आप नहीं दे रहे, मन में भक्ति का स्थान ही नहीं दे रहे, तो जहां भक्ति नहीं है वहां भगवान नहीं आएंगे। यही एक लौकिक उदाहरण मैंने आपको दिया। आप खिड़की दरवाजे बंद कर बैठेंगे तो ना तो वायु अंदर आ पाएगी, आप उसी पुरानी घुटी हुई वायु में ही श्वास लेते रहेंगे और न ही सूर्य की ही अंदर
सूर्य की किरण ही अंदर आ पाएगी। सूर्य सबके लिए समान है, वायु सबके लिए समान रूप से बहता है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको उपाय तो करना ही पड़ेगा। आप सोचिए, ठंड जिस प्रकार से अभी शीतलहर उत्तर भारत में है और जिस शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, अब यदि आप ठंड से बचने का उपाय न करें, आप ऐसे ही उष्ण ऋतु के वस्त्र पहनकर अथवा ऊड़े शरीरी आप जाकर बाहर बैठ जाएं, तो शीत तो अपना प्रकोप दिखाएगी, उसमें शीत के लिए क्या विषमता है। इसी प्रकार से अग्नि की भी कोई विषमता नहीं है। अग्नि को आप जिस प्रकार प्रज्वलित करेंगे, अग्नि उसी प्रकार से प्रज्वलित होगी। तो इस प्रकार से जितनी भी भगवान की विभूतियां हैं अथवा भगवान स्वयं है, वह सभी के लिए समान है। इसी प्रकार आप कामधेनु, कल्प वृक्ष, किसी का भी उदाहरण ले, सबके लिए समान ही है, परंतु केवल इनके पास जाने वाले, इनका चिंतन करने वाले, इनके विषय में अपने मन में धारणा बनाने वाले, अपने मन में भक्ति को स्थान देने वाले जो मनुष्य हैं, केवल वही इसका लाभ उठाते हैं और कोई अन्य इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान से प्रेम करने वाले अपने प्रेम के कारण ही उनके कृपा को प्राप्त करते हैं, और इसलिए भगवान पर विषमता का दोष यहाँ नहीं लगाना चाहिए। भगवान में भजन करने वालों में अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अब भगवान अगले 2 श्लोकों में यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे कोई दुराचारी भी हो, यदि वह एक बार भी भगवान का अनन्य भक्त होकर भजन कर ले, तो वह साधु के समान ही माना जाता है और उससे भी शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यह घोषणा कर भगवान अपनी भक्ति की विशेष महिमा अगले 2 श्लोकों में दिखाते हैं और कहते हैं, अपि चेतु सदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थिः सह। साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थिः सह। कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसका भगवान में भाव दृढ़ हो गया है, उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के मनन, चिंतन और भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भगवत भक्त ही माना जाएगा, कोई अन्य नहीं माना जाएगा। भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ है। इसी विषय को बताते हुए भगवान कहते हैं कि अपने पूर्व कर्मों के कारण कोई भी भक्ति मार्ग से वंचित नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुष्ट आचरण करने वाला पापी रहा हो, परंतु वह भी यदि सब ओर से मन हटाकर केवल भगवान का ही भजन करने लगे, तो उस भजन करने वाले की दशा में, भजन करने की दशा में उसे भी सत्पुरुष ही मानना चाहिए, क्योंकि पुराने पापों को हटाकर वह अब भगवत भक्त बन चुका है। उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अब अच्छे मार्ग में लग गया है, भगवत भजन करने लग गया है। तो भगवान ने यहाँ यही भाव दिखाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्य विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण प्रेम पूर्वक भगवान का भजन नहीं करते, परंतु यदि किसी शुभ संस्कार की जागृति हो जाए, भगवत भाव में वातावरण में वह आ जाए, शास्त्र के अध्ययन, महात्मा पुरुषों के संग अथवा सत्संग से, गुण प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि वह दुराचार मनुष्य की भी श्रद्धा भगवान में बन जाए, भक्ति की धारणा बन जाए और वह भगवान का भजन करने लगे, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। वह भी फिर दुराचारी नहीं रह जाता, उसे भी सदाचारी ही समझना चाहिए, उसे भी संत ही समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है, उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उससे भी बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय यही भगवान का है, जिसका यह निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से
वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा बन जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जो भी मेरी इस प्रकार से भक्ति करता है, चाहे वह दुराचारी, पापी, दुष्ट ही क्यों ना हो, उसे साधु मानना ही उचित है। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जो दुराचारी है, जिसका मन केवल दुराचार करने में लगा हुआ है, वह दुराचारी, पापी तो भगवान का भक्त बनेगा ही नहीं, वह भगवान की भक्ति क्यों करेगा? तो यह भी सब समय का ही खेल है। हमारे सामने वाल्मीकि ऋषि जी का उदाहरण है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, फिर कुछ व्याधों के, कुछ किरातों के संबंध में आ गए और उसके बाद से केवल पशु पक्षियों को मारकर ही अपना जीवन यापन करने लगे। परंतु जब सप्तऋषियों का, नारद भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ, तब वह वापस सत्संग की ओर मुड़ गए और राम नाम का उल्टा जप करते हुए भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और अंततः वाल्मीकि ऋषि के रूप में, क्योंकि उनके शरीर पर वाल्मीकि जम गई थी, इसलिए उस वाल्मीकि से बाहर निकलकर उनका नाम वाल्मीकि पड़ा और वह शुद्ध चित्त आत्मा, संत समाज के अक्रम शिरोमणि भी बन गए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान में उनका विश्वास नहीं था, भगवान में विश्वास था, परंतु अपने कर्मों के कारण भूल गए थे और जब पुनः स्मरण कराया गया तब वह भगवान के नामों का भजन करते हुए अपने समस्त पापों को उन्होंने धो दिया और उससे वह बाहर निकल गए। अब जिन दुराचारियों का यहाँ भगवान ने वर्णन किया है, वह केवल पाप ही नहीं करते, उनका ना तो भगवान में विश्वास है, ना वह भगवान को जानते हैं और सदा पाप कर्मों में ही लगे रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ उन नास्तिक मूढ़ पुरुषों के लिए माया अपरहत ज्ञाना, नराधमा और आसुर संभाव मिश्रिता, इस प्रकार के विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है, इनसे पाप तो बनते हैं, पहले ही भगवान ने ऐसा कहा, परंतु इनसे पाप तो बनते हैं, पर यह पाप से छूटने के लिए व्यग्र हैं, ये पाप से छूटना चाहते हैं। इनकी भगवान के गुण नाम स्वरूप में भक्ति है और इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु भगवान परमेश्वर ही सबसे परम श्रेष्ठ है, वही हमारे इष्ट देव हैं और उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमें उनकी सहज प्राप्ति हो जाएगी। माया अपरत ज्ञान, यदि आप उदाहरण देखना चाहें, जिन्होंने माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, रावण का उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया, अत्यंत ज्ञानी मनुष्य था, परंतु मनुष्य कहें या राक्षस कहें, बात एक ही है, जो मनुष्य राक्षसित गुणों को अपना ले वही राक्षस है। तो अत्यंत ही ज्ञानी पुरुष था, परंतु वेदों का भाष्य किया, शंकर जी का परम भक्त था, परंतु माया के द्वारा उसका ज्ञान अपहृत कर लिया गया और वह नराधम की श्रेणी में आ गया और आसुरी भाव को उसने ग्रहण कर लिया और इसी के कारण उसका संहार भगवान ने किया। अब यह भी हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि दुराचारी सदैव दुराचारी रहेगा और सदाचारी सदैव सदाचारी रहेगा, क्योंकि कर्मों की विचित्र महिमा है। कोई भी मनुष्य सदा ही पाप करता रहेगा, ऐसा नहीं होता। पाप करने वाले से भी कभी कभी अच्छे कर्म बन ही जाते हैं। इसी प्रकार जो धर्म परायण है, जो सदा धर्म के मार्ग पर चलता है, उससे भी कभी कभी पाप कर्म बन ही जाते हैं, पाप कर्म हो जाता है। सभी कर्म समय समय पर अपना फल देते हैं और इन कर्मों के अनुसार ही मनुष्य की चित्तवृत्तियां भी बन जाती हैं। इसी कर्म में कभी दुराचारियों में भी और कभी शुभ कर्मों के, दुराचारियों में भी शुभ कर्मों का उदय होने के कारण उनकी चित्तवृत्ति भगवान की भक्ति में लग जाती है। वाल्मीकि जी का उदाहरण मैंने आपको बताया कि किस प्रकार थोड़ा सा संकेत मिलते ही उनकी चित्तवृत्ति बदल गई और वह भगवान के परम भक्त बन गए। वाल्मीकि रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की और संपूर्ण जीवन राम भक्ति में ही बिताया। श्रीमद् भागवत में यह भी कथा है कि यदि कोई भगवान का एक बार भी नाम ले ले, तब भी उसकी चित्तवृत्ति बदल जाती है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने सुनाई है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ
मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था, सभी प्रकार से धर्मपरायण था। गुरु गुरु अग्नि अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा में उसका समय व्यतीत होता था। अहंकार इसमें बिल्कुल नहीं था, समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकारी था, आवश्यकता के अनुसार बोलता और किसी के भी गुणों में दोष को नहीं ढूंढता था। परंतु कैसे उसकी चित्रवृत्ति बदली, एक बार वह वन से फूल और समिधा इत्यादि लाने के लिए गया और वहां उसने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट पुरुष को किसी वेश्या के साथ विहार करते हुए देखा और उस विहार को देखकर उसकी चित्रवृत्ति बदल गई और वो अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार उसने अपनी चित्रवृत्ति को, अपने कामना को रोकने की अत्यंत कोशिश की, परंतु वह अपनी वृत्ति को रोक नहीं पाया और फिर उस कामना रूपी पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसित कर लिया। अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति बेच डाली और अपनी जो कुलीन पत्नी थी उसका भी त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह अनेक प्रकार के लूटपाट के कर्मों में लग गया, जुआ खेलने लग गया, धोखाधड़ी से धन कमाने लग गया और इस प्रकार उसकी आयु का एक बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। वह वेश्या के साथ ही रहने लगा। वेश्या को उसने अपना लिया और वेश्या से उसके 10 पुत्र हुए जिनका वह पालन पोषण करता रहा और अपने सबसे छोटे लड़के का नाम अजामिल ने नारायण रखा और पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय उसने अपने सबसे छोटे बालक को ही समर्पित कर दिया। मैं सदा उसी के साथ रहता, उसी की तोतली बोली सुनकर प्रसन्न रहता और उसी को खिलाता पिलाता, उसी के मोहपाश में बना रहता। वह इस प्रकार समय व्यतीत करते हुए, अनेक प्रकार के पापाचरण करते हुए, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका अंतिम समय आ गया और अंतिम समय आने पर जब मृत्यु का समय आया और उसने देखा कि उसको ले जाने के लिए 3 भयानक यमदूत आए हैं जिनके हाथों में पाश है, मुख टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय वह बालक नारायण कहीं खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि को देखकर अजामिल रोने लगा और बहुत ही ऊंचे स्वर से उसने पुकारा, नारायण नारायण, देखो मुझे ले जा रहे हैं, आओ मुझे इनसे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जब उसने इस प्रकार के शब्द दिखे तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह तो हमारे भगवान को पुकार रहा है, इसलिए वह झटपट वहां आ पहुंचे और उस समय अजामिल के शरीर से आत्मा को यमदूत खींच रहे थे पाश बांधकर। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका और यमदूतों से कहा कि तुम यहाँ चले जाओ, यह भगवत भक्त है, इसकी गति यह नहीं है जो तुम कर रहे हो। तब यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन कर स्वच्छंद विचरण किया है, स्वतंत्र आचरण किया है, अनेक वर्षों तक वेश्या के मल समान अन्न से, अपवित्र अन्न से इसने अपना जीवन व्यतीत किया है। सारा जीवन पाप में है, जितना भी धन इसने कमाया यह सब भी पापाचरण से ही कमाया और इसलिए इसका जो मृत्यु काल है वह इसी प्रकार है कि हम अपने पाश में बांधकर इसे घसीटते हुए यमराज के सामने ले जाएं और फिर नरक की यातनाएं भोगकर यह अपने पापों का अंत करे। परंतु भगवान के पार्षदों ने इनसे यमदूतों से कहा कि इस जन कोटि पाप राशि का इसने पूर्ण रूप से प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इसने विवश होकर इससे ही अंत समय में भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया। इस समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम का उच्चारण करने से बड़े पाप भी कट जाते हैं और मृत्यु के समय तो भगवान का नाम लेने से भगवान के लोक की ही प्राप्ति होती है। अब इसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए यह भगवत लोक का ही अधिकारी है क्योंकि मरते समय इसने नारायण नारायण का नाम लिया है और स्वयं भगवान की इसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो गई है। तब तुम्हें इसको ले जाना उचित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, आग लगते समय, चोट लगते समय, किसी भी समय चाहे विवशता से ही सही हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता।
जिस प्रकार जाने जाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाती है, उसी प्रकार जानबूझकर अथवा अनजाने में ही भगवान के नामों का संकीर्तन यदि कर लिया जाए तो मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई अमृत के चाहे उसे पता ना हो ये अमृत है और अमृत का पान कर ले तब भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, इसी प्रकार अनजाने में भी उच्चारण करने से भगवान के नाम का फल देकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अजामिल ने भी अभी मरते समय, इसकी मृत्यु के समय नाम नारायण नारायण का उच्चारण किया है, इसलिए तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। और तुम्हें अभी भगवान की कृपा अजामिल पर हो गई है। अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा, वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्वपापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया और उसे अपने जीवन पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सबके बंधन और मोह को छोड़कर वो आत्मचिंतन का उसने आश्रय लिया। वह हरिद्वार की ओर चला गया और सभी इंद्रियों और बुद्धियों को केवल भगवान में ही उसने लीन कर दिया। तब उसने देखा कि वही चारों विष्णु दूत उसके सामने खड़े हैं। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया और फिर उन विष्णु दूतों के साथ उसने अपने शरीर का त्याग करने के पश्चात विष्णु लोक की ही प्राप्ति की। भगवान के पार्षदों के साथ वह स्वर्णमय विमान पर बैठकर आकाश की ओर भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चला गया। तो इस कथा से दो बातों का पूर्ण रूप से जो दो बातें यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं, वह एक तो ये है कि दुराचारी भी यदि भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसके मन में भगवत भक्ति आती ही है, कैसे ना कैसे, चाहे वह कर्मों के बंधनों से ही सही, परंतु यदि वह भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान भी उसे आश्रय अवश्य ही देंगे। एक तो ये। दूसरा, जो हमने चिंतन किया था कि मरते समय यदि भगवान का चिंतन किया जाएगा तो भगवान का लोक ही प्राप्त होगा। यहाँ भी अजामिल ने अपनी मृत्यु के समय जब यमदूत पाश में बांधकर उसकी आत्मा को खींच रहे थे तब उसने भगवान के नाम का स्मरण किया और उसे विष्णु लोक की ही प्राप्ति हुई, यम लोक की प्राप्ति नहीं हुई, विष्णु भगवान के लोक की ही उसे प्राप्ति हुई। शिक्षा केवल इतनी ही है कि भगवान के नाम में इतने पापों की काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। चाहे जितने भी पाप मनुष्य करे, यदि भगवान का नाम लेगा तो मन अवश्य ही पापों से दूर हो जाएगा। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर केवल घर गृहस्थी का ही बोझ ढोते रहते हैं, केवल सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में और उनके ना प्राप्त होने पर क्रोध काम इस अग्नि में ही जलते रहते हैं, भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख हैं, वह बार बार नरक यातनाओं को भोगकर जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहते हैं और बार बार यमदूतों द्वारा यम पाश से बांधकर यमराज के सामने लाए जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्र में उन्हें पड़ना पड़ता है और अनेक प्रकार की यातनाएं भी भोगनी पड़ती है। बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पद प्राप्त करने का, पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने का प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुण लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन किया जाए। भगवान के आश्रित भक्तों की ओर यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, मृत्यु तो अवश्य होगी, क्योंकि भगवान यह भी कह चुके हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही, परंतु उसकी गति क्या होगी? वह दिव्य विमान में बैठकर भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के लोक को जाएगा। उसे वैतरणी नदी का ना तो दुख भोगना पड़ेगा और न ही यमराज के समक्ष ही उपस्थित होना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम धारा, सिमिर सिमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, उसी का सुमिरन कर कर, उसी को बार बार, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन कर कर नर दूसरे पार उतर सकता है। भगवान ने इसी विषय को आगे कहते हुए प्रारंभ किया, आगे कहना प्रारंभ किया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। कि मेरा भजन करने से, मेरा निरंतर चिंतन मनन करने से, मेरे नामों गुणों का स्मरण करने से, मेरा कीर्तन करने से दुराचारी भी तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब भगवान ने यहाँ यह संपूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि दुराचारी पुरुष भी भक्ति में लगते ही बहुत ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, उसकी दुराचार की वृत्तियां बदल जाती हैं, वह पक्का धर्माचरण करने वाला बन जाता है और नित्य शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन को ही यह अधिकार देते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम स्वयं ही सबके सामने प्रतिज्ञा कर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जिसने परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपना मन लगा लिया वह अवश्य ही धर्मात्मा बनेगा और सबसे बड़े मोक्ष रूप शांति को अवश्य ही प्राप्त करेगा। यह भगवान के कहने का अभिप्राय यही है कि मेरा भक्त हमेशा उत्थान को ही प्राप्त होता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी उसका पतन नहीं होता। वह धीरे धीरे उसके दुर्गुण नाम लीला के श्रवण कीर्तन इत्यादि से धीरे धीरे उसके दुर्गुण दूर होते रहते हैं और फिर वह इन सभी दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर ही दृढ़ हो जाता है। आप यदि इसका उदाहरण आप देखना चाहें तो इस विषय पर भक्तमाल ग्रंथ में ही बिल मंगल जी की कथा आती है। बहुत ही उत्तम कथा है, समय भी है, इसे सुन लेते हैं, कह लेते हैं। बहुत ही उत्तम कथा बिल मंगल जी की है और यह भी कहा जाता है कि बिल मंगल जी ही सूरदास के रूप में वृंदावन में रहते थे। हालांकि इसमें थोड़ा मतभेद है, परंतु बिल मंगल जी की जो कथा है अत्यंत ही उत्तम कथा है। तो कथा यह है कि दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल मंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। बिल मंगल जी भी पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बालकाल में ही अति शांत शिष्ट और श्रद्धावान हो गए। बिल मंगल जी दक्षिण पत्य ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। देव योग से एक बार जब माता पिता का देहावसान हो गया तब घर की संपत्ति पर संपूर्ण रूप से बिल मंगल का अधिकार हुआ। खाते पीते घर के थे तो उनके साथ कुसंगी मित्र जुड़ने लगे। कुसंगी मित्रों की संगति से बिल मंगल जी के हृदय में अनेक दोषों ने घर कर लिया। एक गांव में कहीं वह चिंतामणि नामक वेश्या का नाच देखने गए और वेश्या को देखते ही बिल मंगल जी का मन चंचल हो उठा। वे एक शून्य बुद्धि ने और उस काम की धारणा को प्रज्वलित किया। बिल मंगल जी उसमें डूब गए और उस चिंतामणि नाम की वेश्या पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सभी को छोड़ दिया। ब्राह्मण कुमार का पूर्ण रूप से पतन हो गया। सोते जागते, उठते बैठते, सोते खाते पीते समय सभी वे केवल एक ही चिंतामणि की चिंता करने लगे। उन्हीं की चिंता शेष रह गई। भगवान का भाव संपूर्ण रूप से हृदय से निकल गया। बिल मंगल जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वह चिंतामणि के घर नहीं जा पाए। चिंतामणि नदी पार गांव के उस ओर रहती थी। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित ने बिल मंगल से श्राद्ध के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा, परंतु बिल मंगल का मन तो केवल चिंतामणि से मिलने की चिंता में ही लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें ना तो कुछ सूझ रहा था और ना ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने जैसे तैसे अधिक अपने मन मार कर किसी प्रकार से अपना श्राद्ध, पिता का श्राद्ध को समाप्त किया और ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी भोजन कराया और बोला, ब्राह्मण देवता तुम जाओ, मुझे चिंतामणि के घर जाना है। शाम हो चुकी थी, संध्या का समय था। पंडितों ने, लोगों ने, उनके जो सूर्य थे उन्होंने समझाया कि भाई आज तो तुम्हारे पिता का वार्षिक श्राद्ध है, किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य में तुम्हें नहीं लगना चाहिए और सुरा का सेवन
और वेश्या के घर तो तुम्हें किसी भी प्रकार से जाना ही नहीं चाहिए। परंतु बिलमंगल जी के हृदय में तो संपूर्ण रूप से धर्म का लोप हो चुका था, किसी किसी भी प्रकार का धर्म कर्म शेष रह नहीं गया था। फिर उस चिंतामणि के प्रति प्रबल आसक्ति के कारण बिलमंगल जी दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे, परंतु भगवान की अपार माया थी। उस समय प्रबल वेग से वर्षा होने लगी, तो आकाश में अंधकार छा गया और बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से सभी नाविक भी अपनी नाव छोड़कर चले गए। उन्होंने भी वृक्षों से अपनी नावों को बांध दिया सभी केवटों ने, और वह वहां चले गए और कोई भी उनके साथ नदी पार जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। परंतु बिलमंगल जी पर तो जैसे धुन सवार थी, उन्होंने इन सब का कोई भी फर्क उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने केवटों से बार बार विनती की कि मुझे उस पार छोड़ दो, जितना भी धन कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बहुत लालच दिया, धन संपत्ति का लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। जैसे जैसे देर होती गई, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे ही बिलमंगल जी की व्याकुलता भी बढ़ती गई। अंत में वे अधीर हो उठे और इतनी अधिक प्रबल आसक्ति उनकी उस वेश्या चिंतामणि के प्रति हो चुकी थी कि किसी प्रकार का इस प्रकार संज्ञा शून्य में हो चुके थे कि कोई भी अपना अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का फल न सोचकर वह ने कहा कि मैं तैर कर ही नदी को प्राप्त कर लूंगा, और उस उफनती हुई नदी में वह कूद पड़े। और भयानक दुस्साहस कर्म था, परंतु आप इसे संयोग कहें या भगवत इच्छा कहें कि वहां एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। बिलमंगल जी ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चले गए। कपड़ों की सुध नहीं रही, पूर्ण रूप से दिगंबर रूप में वह आ गए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, अनेक पशु शब्द कर रहे थे, कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं थी, परंतु बिलमंगल जी उन्मत्त अवस्था में केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने धुन में चले जा रहे थे। श्राद्ध का समय चल रहा था, तो बिलमंगल जी के आने की बात कुछ थी नहीं। तो चिंतामणि के घर भी संपूर्ण रूप से बंद था, उससे किसी प्रकार का कोई आज कार्यक्रम उसका था नहीं। बिलमंगल जी ने घर के बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण कुछ भी सुनाई अंदर नहीं दे रहा था। बिलमंगल जी ने इधर उधर देखा, देखा खिड़की खुली हुई है थोड़ी सी, खिड़की के सहारे में किस प्रकार अंदर जा सकूं। तो उन्हें बिजली की रोशनी में एक रस्सी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत उस रस्सी को पकड़ा और पकड़कर दीवार फांदकर खिड़की के रास्ते वह चिंतामणि के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने चिंतामणि को जगाया। चिंतामणि को देखते ही वह चिंतामणि ने बिलमंगल को देखा और वह स्तंभित रह गई। पूरा बदन बिना वस्त्रों के उनका था, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ था और भयानक दुर्गंध बिलमंगल जी के शरीर से आ रही थी। तब उन्होंने बिलमंगल जी से पूछा कि किस प्रकार तुम इस भयानक नदी को प्राप्त कर रात्रि में मेरे घर आए हो। बिलमंगल जी ने काठ पर चढ़कर नदी पार कर और रस्सी की सहायता से दीवार चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि समाप्त हो चुकी थी। चिंतामणि दीपक लेकर बाहर आई तो देखती है कि दीवार पर एक भयानक अजगर लटक रहा है और नदी के किनारे एक सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। बिलमंगल जी ने भी उसकी ओर देखा और कांप उठे। तब चिंतामणि ने बड़ी भर्त्सना करते हुए उनसे कहा कि तू ब्राह्मण है, आज तेरे घर में अपने पिता का श्राद्ध था, परंतु हाड़ मास की बनी हुई पुतली पर तो इतना आसक्त हो गया है कि अपने सभी धर्म कर्म को तिलांजलि देकर डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से तू यहाँ तक पहुंच आया। जिसे आज तू परम सुंदर समझकर इस प्रकार पागल हो रहा है, उसका भी तो एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो आज इस सड़े हुए मुर्दे का हो रहा है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को, और यदि तू इसी प्रकार से उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता तो और उनसे मिलने के लिए तेरे में इतनी आसक्ति होती तो आज वह तेरे सामने खड़े होते और तू उन्हें पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो गया होता। वेश्या की वाणी ने बिलमंगल जी के हृदय पर पूर्ण रूप से प्रभाव किया। बिलमंगल जी चुप होकर सोचने लगे और बाल्यकाल की स्मृति उनके मन में पुनः जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मपरायणता का दृश्य उनके सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगा। बिलमंगल जी के हृदय में विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और आंसू की धाराएं बहने लगी, और उन्होंने उस वेश्या के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता तूने आज मुझे दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया।
मनी मन चिंतामणि को गुरु मानकर उन्होंने प्रणाम किया और वहां से उनके जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन हो गया। मनमोहन श्याम सुंदर जी की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिलमंगल जी पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। कई दिनों के बाद अकस्मात उन्हें रास्ते में एक परम युवती दिखाई दी। पहले संस्कार मिटे नहीं थे। गांव पर पहुंचे, गांव पर वह युवती पानी भर रही थी। उसे कहा कि पानी मुझे भी पिलाओ। युवती ने थोड़ा पानी दिया तो उसके रूप पर आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर उसी युवती के पीछे पीछे जाने लगे। नेत्र खींचे, नेत्रों के साथ मन खींचा और वह उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उनके मकान तक गए। मकान पर युवती जब अपने घर के अंदर चली गई तो बिलमंगल जी उसके घर के सामने उदास होकर बैठ गए। घर के मालिक ने देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है और उसने कारण पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो बिलमंगल जी ने कपट छोड़कर सभी घटना ऐसी की ऐसी सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उसी युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, नेत्र भरकर देख लेना चाहता हूँ। उसे यहाँ बुला दो। वह युवती उस गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ को पहले तो गुस्सा आया, परंतु फिर उसने कहा कि हानि क्या है, साधु ते हो ही न कारज हानि। इसको मन में रखते हुए उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि तुम रुको, मैं उस युवती को बुलाकर लाता हूँ। वहां वह अतिथि वत्सल अतिथि को अपना भगवान मानकर भगवान के दर्शनों के लिए अपनी पत्नी को लेने अंदर गया और यहाँ बिलमंगल जी के हृदय में पुनः तरंगों का उफान उठने लगा कि मैं कहाँ से आया था, मैंने क्या किया और क्या मैं कर रहा हूं। भगवान ने कहा है कि जो अनन्य चित्त होकर भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान उनका योग क्षेम का वहन करते हैं। आज भगवान आज बिलमंगल को उन्हीं की चिंता हुई और उन्होंने वहीं पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए और अपनी आंखों में उन बेल के 2 कांटों से अपनी आंखों में छिद्र बना लिए, आंखें फोड़ डाली और कहा कि जब आंखें ही ना होती तो मेरा इतना पतन नहीं होता। और इतना कहकर बिलमंगल जी ने उन चंचल नेत्रों को ही दंड देना उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों से आंखें फोड़ ली। आंखों से खून की धारा बहने लगी, रुधिर की धारा बहने लगी। बिलमंगल हंसते हुए, कुछ भी परवाह ना करते हुए हरि भजन करने लगे और हरि ध्वनि से आकाश को गुजारने लगे। गृहस्थ आज तभी गृहस्थ और वह उसकी पत्नी भी आ गई। उन्हें देखकर बड़ा कष्ट हुआ, परंतु बिलमंगल जी प्रसन्न थे कि आज चित्त का सारा मल समाप्त हो गया और वह भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े ही व्याकुल हो उठे। हे गोविंद गाकर उनका ही स्मरण, उन्हीं का ही कीर्तन करने लगे। भगवान भी अपने भक्त के समक्ष आते ही हैं। श्री कृष्ण के वियोग में बिलमंगल जी की अत्यंत दारुण दशा हो गई। फूटी आंखों से 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लग गई। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान, न जागने का। और इस प्रकार कृष्ण कृष्ण की पुकार से बिलमंगल जी अत्यंत द्रवित होकर गांव गांव घूमते रहे। भगवान को भी भक्त की ऐसी स्थिति सहन नहीं हुई और भगवान भी बिलमंगल जी से मिलने के लिए दौड़कर आए और एक छोटे से बालक के वेश में बिलमंगल जी के पास आकर उन्होंने मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से कहा कि सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूं, जल भी लाया हूं, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिलमंगल जी के प्राण तो उस बालक के मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उनके हाथ का दुर्लभ प्रसाद आकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। बिलमंगल जी ने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास काम नहीं है, नाम नहीं है, जिस नाम से जो मुझे पुकारता है मैं उसी नाम से उसके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ, मैं उसी से बात करता हूँ और मेरा काम केवल गाय चराना ही है। ऐसी आनंद भई वाणी सुनकर बिलमंगल मुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आऊंगा और आपको भोजन करवाया करूंगा।
बिल मंगल जी ने कहा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल मंगल जी का मन भी अपने साथ ले गया। और इस प्रकार कृपा सिंधु भगवान हर रोज अपने कर कमलों से बिल मंगल जी को भोजन कराने आने लगे। बिल मंगल जी अभी तक यह नहीं समझे कि जिसके लिए मैंने अपना यह रूप बना लिया, जिसके लिए मैंने अपनी आंखों में कांटे चुभाए, यह वही बालक है। परंतु उस बालक ने बिल मंगल जी के हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि कोई अन्य बात, कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान नाम के अतिरिक्त कोई भी अन्य बात बिल मंगल जी ने सुनना कहना बंद कर दिया। एक दिन बिल मंगल जी मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर मैं यहाँ तक आया और यहाँ एक नई आफत आ गई है। यहाँ तो मुझे इस बालक में आसक्ति हो गई, बालक के मोह ने मुझे घेर लिया। यह सोच ही रहे थे तभी वह बालक पुनः आया और आकर कहा कि तुम वृंदावन चलोगे। तब वृंदावन का नाम सुनकर बिल मंगल जी का हृदय हरा हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुए। और परंतु अपनी असमर्थता था बताते हुए उन्होंने उस बालक से कहा कि भैया मैं तो अंधा हूं, मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। तब बालक ने कहा कि ये लो मेरी लाठी, इसको पकड़ो और इस लाठी के सहारे मैं तुम्हें साथ साथ चलते हुए वृंदावन पहुंचा दूंगा। भगवान आगे आगे लाठी पकड़े हुए और उसी लाठी का दूसरा छोर पकड़े हुए भक्त पीछे पीछे, दोनों वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन आ गया। वृंदावन के आते ही भगवान ने कहा कि वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूं। बिल मंगल जी ने सहसा उस बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली दौड़ गई, सात्विक प्रकाश से सारे मन के द्वार प्रकाशित हो गए। बिल मंगल जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और उन्होंने देखा कि साक्षात रूप में मेरे श्याम सुंदर ही खड़े हैं। बिल मंगल जी का शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से प्रेमाश्रु की धारा अनवरत बहने लगी। भगवान का हाथ बिल मंगल जी ने जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब मैंने आपको पहचान लिया है। बहुत दिनों के बाद, बहुत चिंतन के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद आप मेरे हाथ में आए हो, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। तब बिल मंगल जी ने कहा कभी नहीं, किसी भी काल में मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान ने जोर से अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। अब जिसके बल से यह समस्त संसार चल रहा है, उनके बल के सामने एक अंधे भक्त का बल तो क्या था। परंतु हाथ छुड़ाते ही बिल मंगल जी ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्त मुष्टिक्षप्य यातोस्पि बालात् कृष्ण किमुद्भव हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि थे। कि तुम हाथ छुड़ाकर तो मेरे से जा रहे हो बालकृष्ण, बलात् रूप से जबरदस्ती तुम में से हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या पौरुष है? यदि मेरे हृदय से बाहर निकल कर दिखाओ तब मैं तुम्हारा पौरुष मानूंगा। और इसी को कहा जाता है, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय ते तब जाहू को सबल बदोगो तो ही। कि मैं तभी तुम्हें सबल मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से जा सकोगे। भगवान जा नहीं सकते, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चौथे अध्याय में हम उसका चिंतन कर चुके हैं। ये यथा मां प्रकृदे तांस थे भजाम में हम, जो मुझे जिस प्रकार जिसका भजन करते हैं मैं भी उनका भजन करता हूं। भगवान ने बिल मंगल जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान ने उन परमात्मा की भुवन मोहनी अनूप रूपदाशी के दर्शन किए और बिल मंगल जी उनके चरणों में गिर पड़े और अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को धोने लगे। तब भगवान ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान का मधुर मिलन इस प्रकार हुआ। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, संत और भक्तों के तर नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों ही धन्य हो गए। इस प्रकार बिल मंगल जी की कथा के द्वारा यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है जो भगवान यहाँ इन दो श्लोकों में कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी दुराचारी हो, यदि उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम उपस्थित हो गया तो वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति को प्राप्त करता है और भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। जिस समय उसे भगवान के नाम का स्मरण हो जाता है
भगवान के प्रति प्रेम में, मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब भगवान उसका कल्याण स्वयं ही आकर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह कहा जाता है कि बिल मंगल जी ही सूरदास थे। एक तो यह है, दूसरा यह भी है कि सूरदास जी और बिल मंगल जी अलग अलग थे। सूरदास जी वृंदावन में ही पैदा हुए, वृंदावन में ही रहे और वृंदावन में ही निरंतर रहे। श्री रंगनाथ जी मंदिर में विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते थे। उससे जुड़ी हुई एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। समय हो चुका है, फिर भी यह कथा कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे और कल फिर इन 2 श्लोकों 32वें श्लोक से हम फिर प्रारंभ करेंगे। 10वां अध्याय भी कल भगवत कृपा से हम प्रारंभ कर पाएंगे। परंतु जो कथा है वह यह है कि चाहे बिलमंगल जी सूरदास हो, चाहे सूरदास जी अलग हो, चाहे जैसा भी हो, जिस प्रकार का आप धारणा करना चाहें वह कर सकते हैं, परंतु सूरदास जी हर रोज बिना किसी बाधा के श्री रंगनाथ जी मंदिर में विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे और जैसा भगवान का श्रृंगार किया जाता, सूरदास जी वैसे का वैसा वर्णन कर देते कि आज भगवान का श्रृंगार ऐसे है, आज भगवान ने लाल वस्त्र पहने हैं, आज भगवान ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज भगवान ने हरे वस्त्र पहने हैं। इस प्रकार भगवान का संपूर्ण रूप से चित्रण, कैसी मणि, कैसी माला, कैसा सुंदर तिलक, सबका वर्णन सूरदास जी अपनी दिव्य दृष्टि से कर देते थे। तो एक बार वहां जो मंदिर के विठ्ठल भक्त थे, उन्होंने कहा कि सूरदास जी को पता नहीं कैसे पता चलता है, इनके ऊपर पहरा बैठा दिया जाए और देखा जाए, हो सकता है कि इससे बात करते हो, कोई मंदिर का ही पुजारी इनको बता देता हो कि अमुक अमुक श्रृंगार हुआ है, तो तुम इस तरह बताना। तो उन्होंने एक तो सूरदास जी को पहरा बैठा दिया। जब वे अपने घर से निकले तभी एक आदमी उनके साथ साथ चला और देखा कि रास्ते में कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि सूरदास जी ने किसी से बात नहीं की, सीधा अपने घर से निकले, अपना रास्ते पर लाठी टेकते हुए चलते हुए आए और सीधा आकर भगवान विठ्ठल के सामने खड़े हो गए। जब श्रृंगार हो चुका तो उस समय पंडितों ने भी एक विचित्र रूप का श्रृंगार भगवान का किया और उन्होंने संपूर्ण मणियों से भगवान को सजाया, परंतु वस्त्र नहीं पहनाए, बिना वस्त्र की ही मूर्ति छोड़ दी और बाकी सभी मणियों से, मोतियों से भगवान का श्रृंगार कर दिया। और तब सूरदास जी से पूछा कि आज बताइए आप, भगवान का श्रृंगार कैसा हुआ है। तब भगवान जी ने विठ्ठल भगवान का दर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और कहा, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग बिराजत, जल सुत भूषण अंग बिराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, किलकित दधि सुत मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, देखेरी हरि नंगम नंगा। तो सूरदास जी ने कहा कि आज भगवान का विचित्र श्रृंगार है, भगवान बिना वस्त्रों के हैं, वस्त्रहीन है और जल से निकले हुए आभूषणों से, मोती माणिक्यों से भगवान का श्रृंगार किया गया है। हर अंग में अमित माधुरी है, परंतु भगवान को इस प्रकार रत्नों से सजे हुए भी लाज नहीं आ रही और भगवान का शरीर आज संपूर्ण रूप से वस्त्रहीन है। तो ऐसा दिव्य दृष्टि सूरदास जी की थी। यही उनकी वाणी में भी सभी प्रकार से प्रकाशित होता है। कितनी दिव्य वाणी से
उन्होंने इस प्रकार जैसे भगवान उनके सामने खड़े होकर लीला कर रहे हो, सूरदास के पद अत्यंत ही मन मोहक हैं, अत्यंत ही उत्तम हैं, और बिल्कुल इसी प्रकार से वर्णन है जैसे भगवान सामने खड़े होकर लीला कर रहे हैं और सूरदास जी स्पष्ट रूप से उन्हें देख रहे हैं। तो इस चीज में आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि सूरदास जी की आंखें नहीं थी, दिव्य दृष्टि उन्हें भगवत कृपा से ही प्राप्त हो चुकी थी, और उसी दिव्य दृष्टि से वह यथार्थ रूप से देख पाते थे। कहना केवल इतना ही है कि जिसने परमात्मा में अपना मन लगा लिया वह अवश्य ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, और मोक्ष रूप की प्राप्ति उसे अवश्य ही होती है। केवल जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, वह यही है कि भाव शरणागत का होना चाहिए, और संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए अपने चित्त को, अपने मन को किसी भी कलुषित विचार से अलग रखते हुए केवल भगवान की भक्ति में ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो इसी के साथ आज शांति पाठ करते हुए हम आज विराम देते हैं, और कल हम 32वें श्लोक से जहां भगवान कहना प्रारंभ करेंगे, कोई भी पशु पक्षी पाप योनि, कोई भी स्त्री वैश्य शूद्र, कोई भी योनि हो, वे सभी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा ही गूढ़ अर्थ 32वें श्लोक का है। कुछ आक्षेप भी भागवत गीता पर इस श्लोक के द्वारा लगाए जाते हैं, उन सभी आक्षेपों का भी निराकरण करेंगे, और संपूर्ण रूप से इसका चिंतन भी हम भगवत कृपा से कल करेंगे, और 10वां अध्याय भी भगवत कृपा से कल प्रारंभ हो ही जाएगा। तो आज हम शांति पाठ करते हुए हम यहीं विराम करते हैं, और उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, शांति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, और मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं कि पिछले सप्ताह हम यह चिंतन नहीं कर पाए, और भगवत कृपा से आगे इसे निरंतर हम जारी रखेंगे, जैसी भगवान की आज्ञा, जैसी भगवान की श्रद्धा। और यदि मैं कर्कशवाणी में कुछ मैंने यदि उच्चारण किया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसी ही वाणी भगवान ने मुझे दी है, कुछ संगीत का ज्यादा ज्ञान है नहीं, तो यदि भजन गाते समय कुछ वाणी आपको कर्कश लगी तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण।